वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड, चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट। आज की इस वीडियो में हम एसिड के बारे में समझेंगे। एसिड क्या होते हैं, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ देख सकें। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एसिड के बारे में। देखिए, जब हम नींबू काटते हैं और काट कर अपने जीभ पे लेते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है, एकदम खट्टा खट्टा लगता है ना। क्यों खट्टा लग रहा है भाई? नींबू आखिर में खट्टा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंस होता है। एसिड के कारण ही नींबू खट्टा लगता है और नींबू में साइट्रिक एसिड होते हैं। अब यहाँ से हम एसिड का डिफिनीशन बना सकते हैं। एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आपके दिमाग में आया एसिड, कोई पूछा एसिड, तो सिंपल सी बात है, एसिड क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे आप बता सकते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस वाले पार्ट 1 में बताया था कि एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये हुआ कि एसिड जो है ब्लू लिटमस का कलर चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में। बात समझ में आ गई? देखिए, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे रा मैंगो, कच्चा आम, कच्चा अंगूर, रा ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड को हिंदी में इमली कहते हैं। ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। आप चख के देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम झूठ कर रहे हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंस होता है। अब समझ में आ रहा है कि अगर स्वाद में खट्टा होगा मतलब उसमें एसिड है, उसमें एसिड है। बात समझ में आ रही है? हाँ, दही भी खाते हैं, दही को भी देख लीजिएगा, दही खट्टा होता है। क्यों खट्टा होते हैं? क्योंकि उसमें भी एसिड होता है। बात समझ में आ गई? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एसिड क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब देखिए, एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। आइए दोनों को समझते हैं। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये ऐसे एसिड होते हैं जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एसिड जो प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं वे कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ये नेचुरल एसिड होते हैं, इसलिए क्योंकि प्लांट और एनिमल में कोई जाके बनाएगा नहीं, ये आदमी नहीं बनाता है, ये स्वयं प्रकृति का देन है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं वे कहलाते हैं एसिड ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये जितने भी एसिड हैं ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इनके सोर्स भी हैं, जैसे एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर, मतलब सिरका। सिरका आपने देखा होगा, नहीं देखें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, उसी तरह लेमन और ऑरेंज होते हैं, ये साइट्रस फ्रूट्स होते हैं और साइट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड होते हैं? साइट्रिक एसिड होता है। दही देखें, दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, उसी तरह इमली, ठीक है, टैमरिंड, अनराइप ग्रेप्स, कच्चे अंगूर, इनमें टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, उसी तरह टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। हाँ, चींटी काटती है तो आपको कभी देखिएगा, चींटी जब काटती है ना तो उसमें एसिड छोड़ती है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फॉर्मिक एसिड को मेथनाइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेटल लीफ स्टिंग, ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये नेटल लीफ है, जब ये काटता है ना तो ये भी कौन सा एसिड छोड़ता है? फॉर्मिक एसिड। मतलब नेटल लीफ स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। पूरा याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, एसिटिक एसिड पूछेंगे, विनेगर, साइट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। दही में कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। कच्चे अंगूर में आप बोलिए कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। एंटी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। नेटल लीफ स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। ये खाने पीने में जो है कि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे हम इसको जब खाते पीते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता तो आप अंगूर खाते तो आपका तबीयत खराब हो जाता, जल जाता, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है।
क्योंकि ये कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, इनको खाने या पीने पे कोई नुकसान नहीं होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं मिनरल एसिड की। देखिए मिनरल एसिड जो होते हैं ये अर्थ के मिनरल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अर्थ के मिनरल्स के द्वारा जो एसिड तैयार किया जाता है वे कहलाता है मिनरल एसिड। बात समझ में आ गई। याद रखिएगा कि मिनरल एसिड जो होते हैं ये मैन मेड एसिड होते हैं, मतलब आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये 3 कॉमन जो है कि मिनरल एसिड होते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखिए ये इतने खतरनाक होते हैं। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आपके हाथ पे जल गया, आपके हाथ पे गिर गया ना, जला देगा। कपड़े पे गिर गया तो भाई कपड़ा पूरा जल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कितने हार्मफुल होते हैं, तो बहुत इसको सही से अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। लेबोरेटरी में देखिए अगर मान लीजिए कि क्या किया जाता है कि एसिड को पानी डाल कर डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट जब होता है ना थोड़ा कम हार्मफुल होता है, लेकिन याद रखिए इसको हम पी नहीं सकते, इसको खा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है ना। देखिए कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड होते हैं, लेकिन ये वीक एसिड होते हैं। अभी हमने देखा ना कि मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, लेकिन ये जो होते हैं कार्बोनिक एसिड ये मिनरल एसिड ही होते हैं। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होता है, लेकिन ये वीक एसिड होते हैं। बात समझ में आ गई। बाकी ये जो बताया अभी तीनों तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, देखिए सभी एसिड जितने भी एसिड होते हैं ना सबको 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो ऑर्गेनिक वाला सारा एग्जाम्पल बताया ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, क्योंकि अभी बोले ना कार्बोनिक एसिड भी कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो ये मिनरल एसिड तो है बट वे कौन सा है, वीक एसिड है। तो ये सारे वीक एसिड होते हैं। बात समझ में आ गई। तो याद रखिए कि ऑल द मिनरल्स, जितने भी मिनरल होते हैं वे सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट वन, कौन, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, चलिए गुड। चलिए अब हम समझते हैं अगला कि कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंसेंट्रेटेड एसिड का मतलब जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ऐसा एसिड जिसमें वाटर की मात्रा बहुत कम होती है तो उस एसिड को कहते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, और डाइल्यूट आप जानते हैं कैसे किया जाता है, एसिड और वाटर को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस एसिड में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है उसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड। क्लियर हो गया। थोड़ा आप जो बात बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी हमने आपको क्या बताया, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है भाई, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। जब कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, थोड़ा मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, कंसेंट्रेटेड एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है तो क्या किया जाता होगा, आपको क्या लगता है? कंसेंट्रेटेड एसिड में क्या वाटर मिलाया जाता है कि वाटर को कंसेंट्रेटेड एसिड में मिलाया जाता है? क्या आपको पता है? नहीं पता। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कंसेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डाला जाता है, वे भी ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, और उसको स्टीयरिंग भी की जाती है, मतलब घोला जाता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिए क्यों। देखिए जब एसिड, जो कंसेंट्रेटेड एसिड होता है और वाटर का जब मिश्रण करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी हाईली एक्जोथर्मिक होता है, मतलब इस दौरान काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है। और जब कंसेंट्रेटेड एसिड और वाटर को मिक्स किया जाता है तो इतना ज़्यादा हीट वाल्व होता है कि आपके अगर शर्ट पे गिर गया पूरा शर्ट जला देगा, आपके हाथ पे गिरा पूरा हाथ को ही जला देगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, एसिड को वाटर में डालना चाहिए या वाटर को एसिड में? ध्यान से समझिएगा। देखिए कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कंसेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डाला जाता है, वे भी धीरे धीरे, मतलब पानी है उसमें धीरे धीरे जो है कि एसिड को डाला जाता है और स्टीयरिंग भी की जाती है, मतलब घोला जाता है। बात समझ में आ गई। देखिए कारण क्या है, जब कंसेंट्रेटेड एसिड को
वाटर में डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए तो हीट निकलती है, और जब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके डालेंगे एसिड को वाटर में तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर में, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। एसिड थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, पूरा आसानी से जो है कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर एसिड है और उसमें आप वाटर डाल रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वाटर बहुत कम है, एसिड बहुत ज़्यादा है। अब आप डाल रहे हैं, क्या होगा, इतना ज़्यादा हीट निकलेगा कि पूरा देख सकते हैं आप फिगर में, देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, पूरा जो है कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके कपड़े जल सकते हैं, आपके चेहरे जल सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो कंसनट्रेटेड एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है तो क्या किया जाता है, एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में ग्रेजुअली डाला जाता है, ठीक है, और स्टीयरिंग भी की जाती है। बात समझ में आ गई। चलिए आते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा है एसिड जो होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब कि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, एसिडिक सॉल्यूशन मिलता है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं ना, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट करने का मतलब अब इस एसिड सॉल्यूशन में जो है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगता है। बात समझ में आ गई। तो आगे हम इस चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चौथा पॉइंट को समझते हैं। चौथा पॉइंट है कि एसिड जो होते हैं, ये चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एसिड जो होते हैं जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है भाई, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। आगे समझ में, तो मेटल प्लस एसिड, मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है जिंक मेटल से, ठीक है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। देखिए ये अब जो बताने जा रहे हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा दही, तो दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। तो दही हो या कोई भी खट्टी चीज़ हो जैसे विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इनको मेटल के बर्तन जैसे कि कॉपर वेसल, कॉपर के बर्तन, ब्रास वेसल, ब्रास के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं एसिड इसमें होता है। अब भाई जान रहे हैं कि एसिड होता है और आप मेटल के बर्तन में रख दिए, तो एसिड और मेटल अभी बताए तो हैं, एसिड और मेटल, मेटल और एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस, तो देखिए हाइड्रोजन गैस क्या करता है, जो हमारा फूड होता है उसे पॉइजनस बना देता है, जहरीला बनाता है, और जो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए पांचवी प्रॉपर्टी समझते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलिए इसको रिएक्शन से समझते हैं। देखिए ये मेटल कार्बोनेट है और एसिड से इसका रिएक्शन हो रहा है। तो जब मेटल कार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन होता है या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है भाई, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीनों में वही चीज़ें बनती हैं। तो आपको दिमाग में ये बात रख लेनी है कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब एसिड से रिएक्शन होता है तो तीन चीज़ें बनती हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए Na2CO3, इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो देखिए जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। देखिए बोले ना साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, तो साल्ट में बन गया सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन चीज़ें बनी, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। उसी तरह अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और जब इसका एसिड से रिएक्शन कराएंगे HCl से तो क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
तो पूरा का मतलब आप समझ लिए ना कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब एसिड से रिएक्शन करता है तो तीन चीज़ें बनती हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बात समझ में आ गई। हाँ, इसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए आप जो बताने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर का फार्मूला नहीं जानते तो जान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये लाइम वाटर का फार्मूला होता है, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराया जाता है तो लाइम वाटर क्या होता है? मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब दूध जैसा, देखिए ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब क्यों होता है भाई? तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई। लेकिन देखिए अगर एक्सिस अमाउंट में हो, मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दे लाइम वाटर से, तब जो है कि पहले तो बनेगा वे सॉल्युबल साल्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन सॉल्यूशन फिर बाद में क्या हो जाएगा? पूरा क्लियर मतलब साफ हो जाएगा, ऐसा फिगर होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये फिगर। हाँ, दोनों का रिएक्शन देखिए क्या होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर का देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन कराएं तो क्या बना भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, यही वाइट प्रेसिपिटेट है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, और वाटर, ठीक है। जब एक्सिस अमाउंट में करते हैं मतलब ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड दिए, तब क्या हुआ? तो ऐसे रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों रिएक्शन किए तो क्या बनता है? Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या देखें कि लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है तो क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, जिसके कारण जो सॉल्यूशन है वे क्या हो जा रहा है? क्लियर हो जा रहा है। जबकि अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, फ्लो कर रहा है लाइम वाटर में, तो मिल्की कलर हो जा रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई व्यक्ति एसिडिटी से परेशान है, एसिडिटी समझ रहे हैं ना? एसिडिटी क्यों होता है? जब पेट में जो है कि आप सभी जानते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं भाई। अब एसिड ज़्यादा होता है पेट में तो जो है कि एसिडिटी होती है। तो कहा जाता है कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लीजिए। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बहुत बढ़िया इलाज है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब हम बेकिंग सोडा लेते हैं और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है क्या? मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो न्यूट्रलाइज कर देता है। बनता क्या भाई? साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति एसिडिटी से परेशान है तो उसको क्या दिया जाना चाहिए? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अभी हमने आपको बताया कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो व्यक्ति पीड़ित है एसिडिटी से जब लेता है और पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, दोनों रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिडिटी समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब मेटल कार्बोनेट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है मेटल सल्फेट। बात समझ में आ गई। मेटल सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब जो बताने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे क्वेश्चन भी आते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। देखिए लाइमस्टोन, मार्बल और चाक ये तीनों अलग अलग आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो केमिकल कंपाउंड होता है सेम होता है। तीनों एक ही चीज़ से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। मतलब लाइमस्टोन का भी फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का भी वही फार्मूला है, चाक का भी वही फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। जो अंडा का सेल देखते हैं ना, एक सेल, तो एक सेल का भी वही फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, वे भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए
कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये मेटल का कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट अभी हमने बताया कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बात समझ में आ गई। चलिए आते हैं छठवीं प्रॉपर्टी पे। छठवां प्रॉपर्टी है एसिड जब बेस के साथ या एल्कली के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है साल्ट और वाटर। मतलब ये हुआ कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। रिएक्शन में आप देख सकते हैं एसिड प्लस बेस और क्या बनता है भाई, इससे साल्ट और वाटर। बात समझ में आ गई। देखिए जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये क्या है भाई, ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। HCl ये एसिड है। एसिड और बेस जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। साल्ट में बनता है NaCl और ये वाटर H2O। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं NaOH प्लस HCl और क्या बन गया एरो के बाद, NaCl प्लस H2O। बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। चलिए अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब एसिड मेटल ऑक्साइड या तो मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेटल ऑक्साइड या तो मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं एसिड तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं। बात समझ में आ रही है। जिस प्रकार मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करता है उसी तरह मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर शो करते हैं। बात समझ में आ गई। तो दोनों के दोनों, चाहे वे मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। बात समझ में आ गई। आप ये स्क्रीन पे दोनों का रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मतलब ये मेटल ऑक्साइड है, एसिड से रिएक्शन करता है। HCl से अगर रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो रिएक्शन बन गया CuO कॉपर ऑक्साइड, HCl रिएक्शन के बाद बने ये एरो के बाद क्या है, CuCl2 प्लस H2O। बात समझ में आ गई। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड वाले का भी एक एग्जांपल लेते हैं। एंटा एसिड का आप नाम सुने होंगे। एंटा एसिड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज इनडाइजेशन में होता है। जैसे भोजन जब नहीं पचता है, अपच होती है, अनपच होती है, तो उस समय ये यूज किया जाता है। इनडाइजेशन तब होता है जब स्टमक में जो है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अभी हमने बताया इसके बारे में। तो देखिए ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, इसका ये कैसे बनते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम जो है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब एंटा एसिड लेते हैं तो पेट में जाता है, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड और एसिड दोनों रिएक्शन किए, क्या बन गया, साल्ट और वाटर। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो याद रखिएगा एंटा एसिड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है और ये इनडाइजेशन के समय दिया जाता है। ये क्या करता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, हमारे पेट में जो एसिड होता है रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम समझते हैं आठवीं प्रॉपर्टी को। एसिड की आठवीं प्रॉपर्टी को समझते हैं। एसिड की आठवीं प्रॉपर्टी है कि एसिड जो होते हैं कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोजन आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। कोरोजन का मतलब जंग लगना, मतलब जैसे जंग लग जाता है, जंग लगने से क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वे ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो वही होता है, एसिड्स भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। जैसे मिनरल एसिड जो होते हैं जब आपके स्किन को पे पड़ जाए तो स्किन पूरा जल जाएगा, ठीक है। अगर कपड़े, लकड़ी या मेटल के कोई स्ट्रक्चर हो या स्टोन के कुछ स्ट्रक्चर हो, अगर उन पे पड़ेगा तो उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देगा, डिग्रेड कर देगा।
इसलिए इन्हें कोरोसिव नेचर कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वे कोरोसिव नेचर के होते हैं। बात समझ में आ गई। एसिड्स को मेटल की कंटेनर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं, धीरे धीरे मेटल कंटेनर को वे ख़त्म कर देंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एसिड्स ही जो है कि कोरोसिव नेचर के होते हैं, नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं। अगर आपकी स्किन पे पड़ जाए तो स्किन को पूरे जला के ख़त्म कर देंगे। बात समझ में आ रही है। अब चलिए हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी एसिड्स में कुछ कॉमन होता है? क्या सभी एसिड जो होते हैं उनमें कुछ कॉमन होता है? तो आइए देखते हैं। अभी हमने बताया था पहले पार्ट 1 वाले में कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब अगर हम एसिड को टेस्ट करें तो वे स्वाद में खट्टे होंगे। इसका मतलब कि हम सबको चखते रहें टेस्ट करें तभी तो पता चलेगा। तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर टेस्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को लीजिएगा, जीभ पे टच कीजिएगा, पता चलेगा कि जीभ ही जल जाएगा, क्योंकि ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बार बार ऐसे तो करेंगे नहीं। आखिर सारे एसिड में कॉमन क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, जितने भी एसिड होते हैं सब हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, उनमें हाइड्रोजन होता है। और आप ये बात जान लीजिए कि एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जब एसिड डिजॉल्व होता है वाटर में तो ये H+ के रूप में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हाइड्रोजन, उसके रूप में अलग हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जब एसिड को वाटर में डाला जाता है तो वाटर में ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज H+ के रूप में टूट जाते हैं, और ये जो H+ होता है आयन, H+ आयन, ये जाके सॉल्यूशन में मिल जाता है। बात समझ में आ गई। तो एसिड एक ऐसे सबस्टांस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और H+ और Cl- बनता है। H+ और Cl- बनता है। यहाँ पे H+ क्या है भाई, हाइड्रोजन आयन है, और Cl- क्या है, क्लोराइड आयन है। ये दो आयन हो गए। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि H+ जो हाइड्रोजन आयन है ना, वे H+ के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। वे सॉल्यूशन में जो H+ आयन निकलता है वे जाके वाटर के पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनसे जाके जुड़ जाता है। मतलब कुछ ऐसा होता है। देखिए, H+ जो वहाँ से निकला था एसिड से, अब प्लस वाटर, दोनों रिएक्शन करके बनाते H3O+। H3O+ को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये आप दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि H+ लिखेंगे नहीं, H+ नहीं लिखेंगे। देखिए, हाइड्रोजन आयन को हम H+ ब्रैकेट में AQ लिख सकते हैं, या तो हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ लिख सकते हैं। दो रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों का मतलब सेम रहेगा। या तो H+ ब्रैकेट में AQ लिखिए, AQ मतलब एक्वा वाटर होता है, ठीक है, और या तो H3O+ के रूप में लिखिए, दोनों का मतलब सेम है भाई, ठीक है। तो इसीलिए आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये रिएक्शन HCl एक्वा AQ लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है। रिएक्शन के बाद देखिए क्या हो रहा है, H+ ब्रैकेट में एक्वा लिखा है, H+ नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है ना, H+ ब्रैकेट में एक्वा लिखिए, क्योंकि H+ जो है आयन, हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता है सॉल्यूशन में। H+ आयन क्या करता है, वाटर से कंबाइन होके H3O+ बनाता है, मतलब हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो या तो H+ ब्रैकेट में AQ लिख सकते हैं, या तो H3O+ लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। हाँ, देखिए, इसका मतलब हम ये समझ गए कि सारे एसिड, जितने भी एसिड होते हैं, सब में एक कॉमन चीज़ है, क्या, कि जब वे वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन आयन। याद हो जाएगा ना, सभी एसिड में क्या कॉमन है भाई, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जब एसिड वाटर में रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन। बात समझ में आ गई। चलिए कुछ रिएक्शन आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे H2SO4, एक AQ ब्रैकेट में AQ लिखा, मतलब H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ना। जैसे ही इसको वाटर में डालें ये डिसोसिएट हो गया, क्या बना, 2H+ प्लस HO4 पे 2- ब्रैकेट में एक्वा लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा AQ। उसी तरह HNO3 ब्रैकेट में AQ, जब ये रिएक्शन होगा तो H+
AQ, ठीक है, प्लस HNO3। सिंपल में आप याद ऐसे मत कीजिए, आप सिंपल में याद करिएगा कि HNO3 जब वाटर में होगा तो HNO3 रिएक्शन के बाद क्या होगा, एरो के बाद क्या होगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस। अब जो बताने जा रहा हूँ ना उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए, आपने ग्लूकोज देखा होगा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है भाई, C6H12O6, जबकि एल्कोहल का क्या फार्मूला होता है, C2H5OH। आप फार्मूले पर अगर ध्यान दें तो इसमें हाइड्रोजन है तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर शो करना चाहिए, लेकिन ये दोनों ग्लूकोज और एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसमें तो हाइड्रोजन है ना, अभी हमने सीखा कि हाइड्रोजन आयन होगा तो भाई होगा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकोज और एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं लेकिन हाइड्रोजन आयन कंटेन नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब ग्लूकोज और एल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होता है, इनके जो हाइड्रोजन होते हैं वे हाइड्रोजन आयन के रूप में सेपरेट नहीं हो पाते हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए ये बात दिमाग में रख लिए कि जितने भी एसिड होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एसिड होते हैं वे हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लेकिन जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, वे सारे एसिड नहीं होते हैं, वे सारे एसिड नहीं होते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जितने भी एसिड थे वे सब हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं। अभी आपने देखा ना एग्जाम्पल में ग्लूकोज और एल्कोहल, ये हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं लेकिन हाइड्रोजन आयन कंटेन नहीं, हाइड्रोजन आयन जो है कि जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं ग्लूकोज और एल्कोहल तो हाइड्रोजन आयन नहीं देते, हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी ये शो नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए और भी छोटा सा एक और एग्जांपल सुनिए। डिस्टिल्ड वाटर आपने देखा होगा, जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, जैसे एसिड, बेस, साल्ट, ये सब नहीं होते हैं। तो भाई जिसमें एसिड ही नहीं होगा, बेस ही नहीं होगा, साल्ट नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर इसीलिए कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कोई पूछेगा कि डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आप बताइएगा कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का यानी कंपाउंड जैसे कि एसिड, बेस, साल्ट ये डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वे एटमॉस्फेयर से अर्थ की ओर आता है, और आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में तरह तरह की गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है तो जैसे ही मिलता है बनता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। इसका फार्मूला है H2CO3, याद रखिएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन भी प्रोवाइड कराता है और कार्बोनेट आयन भी प्रोवाइड कराता है रेन वाटर को। अब इससे क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस के कारण रेन वाटर जो है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये हमने छोटा सा बताया, बस कार्बन डाइऑक्साइड तो होते नहीं है, बहुत सारे गैस होते हैं ना, SO2 भी होगा, ठीक है, बहुत सारे गैस होते हैं। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई पूछेगा कि रेन वाटर तब क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो आप बता सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, चलिए अब आते हैं अगले हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे। देखिए एसिड जो होते हैं, ठीक है, एसिड वे अब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब वाटर ही नहीं होगा तो एसिड हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब्सेंस ऑफ वाटर, बिना वाटर के प्रेजेंस में एसिड जो होते हैं एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। एसिड जो है कि वाटर के प्रेजेंस में ही केवल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए ड्राई HCl गैस, जो ड्राई HCl गैस होते हैं वे जो है कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो ड्राई HCl गैस जो है कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों ड्राई HCl गैस एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, तो आप बता सकते हैं ना कि देखिए जितने भी एसिड होते हैं वे वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ड्राई HCl गैस जो है कि हाइड्रोजन आयन कंटेन नहीं करते हैं, इसीलिए एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? और आप सभी को हमने प्रेवियस वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस में। तो ब्लू लिटमस रेड लिटमस में तब कन्वर्ट होगा जब ये एसिड होगा,
बात समझ में आ रही है। लेकिन जो ये ड्राई HCl गैस होते हैं वे ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, और हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होगा? जब वाटर रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गई। तो एसिड किसे कहते हैं? तो एसिड जो होते हैं ये वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ऐसे एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो वे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे HCl ब्रैकेट में AQ, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में जो है कि डिजोल्व किया गया है, तो क्या बनेगा? H+ ब्रैकेट में AQ, ये तो आप समझ ही गए होंगे, प्लस Cl- ब्रैकेट में AQ। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि HCl क्या हुआ, H+ और Cl- में टूट गया, और यहाँ पे सिंगल एरो है। ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल एरो दिखा रहा है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, ठीक है। ये सिंगल एरो यहाँ पे ये दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो वर्ड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से है, मतलब जो आयोनाइजेशन की डिग्री है वे ज़्यादा है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन से मतलब नहीं है कि एसिड का कंसेंट्रेशन कैसा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से है। बात समझ में आ गई। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इनमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इनके सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन होता है उनका कंसेंट्रेशन बहुत हाई होता है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारी के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो अमाउंट होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगला समझते हैं वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, पार्शियली मतलब पूरी तरह से नहीं होते हैं, पार्शियली होते हैं, अधूरे, कम, आधा आधा होते हैं, ठीक है, आधा होते हैं या थोड़ा हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं। और साथ साथ हाइड्रोजन आयन कम प्रोड्यूस होता है, स्मॉल अमाउंट में जो है कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे एसिड जो वाटर में पार्शियली आयनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है तो उस एसिड को कहते हैं वीक एसिड। एग्जाम्पल जैसे CH3COOH, ठीक है, जब इसका रिएक्शन होता है वाटर में तो बनता है CH3COO-, क्या बनता है? CH3COO- प्लस H+, ठीक है। तो यहाँ पे CH3COO- जो है कि एसीटेट आयन है और यहाँ पे H+ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। यहाँ पे डबल एरो बना है, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। डबल एरो आपको राइट और लेफ्ट दोनों दिखा रहा है और यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये जो एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड ये फार्मूला है, ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हुआ है, सिंगल एरो है मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। डबल यहाँ पे दो ऐसे एरो रहेगा, इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं वीक एसिड के, जैसे कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3, बताया अभी। सल्फरस एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO3, H2SO3 सल्फरस एसिड। ये वीक एसिड होते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड किसी दूसरे सबस्टांस के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, जबकि वीक एसिड बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, चाहे वे मेटल हो, मेटल के कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। बात समझ में आ गई। एक चीज़ जो बताने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब कंसेंट्रेटेड एसिड को, कंसेंट्रेटेड एसिड का सॉल्यूशन है और जब उसको पानी डाल कर वाटर डाल के मिक्स करके डाइल्यूट करते हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि कंसेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट किया जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम H+ मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है।
बात समझ में आ गई, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि कंसनट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन है, जब उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर डाल के तो क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन कम होता रहता है। बात समझ में आ गई। तो ये सारे चीज़ें हमने समझा एसिड के बारे में। अब फाइनली एक छोटा सा और पॉइंट समझते हैं, यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। जो मिनरल एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब इंडस्ट्री में किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, चलिए ये देखते हैं। पहला सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एमोनियम सल्फेट। मतलब ये हुआ, एमोनियम सल्फेट क्या भाई, फर्टिलाइज़र होते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। पेंट बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, कार बैटरी बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज किए जाते हैं। बहुत सारा देख रहे हैं ना, बहुत सारा यूज है। उसी तरह अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है, और फर्टिलाइजर जैसे कि एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, तो इनको बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं टीएनटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। साथ साथ डाई, प्लास्टिक्स, ये सब बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि डाई, स्टफ, टेक्सटाइल और फूड में, साथ साथ लेदर इंडस्ट्री में जो है कि इसका यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा एसिड के बारे में हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एसिड पे रिलेटेड, इंडिकेटर और जो हम पढ़ाएं उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बार बार वापस आकर हमारे को सपोर्ट देने के लिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी जानते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल वाले पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि जब ऑल पे क्लिक करेंगे तभी हमारे बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।